अभी तो बच्चा पैदा हुआ 500 शुगर है, ये है, वो कष्ट है, वो कष्ट है, ऐसे कितने बच्चे होते हैं, पैदा होते ही कैंसर हो गया है उनको, कितने कष्ट होते हैं, वो सब दंड होता है। अब अपने लोग कर्मों को तो जानते नहीं ना। अब जीव तो अविनाशी है, अविनाशी शरीर के द्वारा पाप कर्म किए तो जो जो शरीर मिलेगा उसमें उसको उसी अवस्था के अनुसार उसको दंड मिलेगा, उसी अवस्था के अनुसार दंड मिलेगा। सुंदर सिंह जी, हरियाणा से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, महान ऋषियों मुनियों संतों के विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणी के कर्मों का फल इसी जन्म में या मृत्यु के पश्चात नरक या स्वर्ग में जाकर भोगना पड़ता है। महाराज जी, वो कौन सा कर्म है जिससे एक नवजात शिशु को माँ यानी जननी के पेट से ही बीमारियों का सामना करना देखो, पड़ता है? जैसे पूर्व में हमारे ऐसे बहुत से पाप हुए हैं और हमको उनका दंड मिलना है उसी अवस्था में। जैसे इसी जन्म में आपने स्वस्थ गर्भ की हत्या करा दी, भ्रूण हत्या कोई ऐसी बिरली माँ हो जो ना करवाए, बिरली ही कोई माँ होगी जो ना करवाए, नहीं तो गर्भ हत्या भ्रूण हत्या प्राय बहुत सफलतापूर्वक कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है। तो अब जब तुम हत्या जिस जीव की करवा रहे हो तो तुम भी गर्भ में सड़ने वाले रोगों से युक्त होगे और तुम्हारा विनाश होगा। जैसे कर्म करोगे वैसा भोग मिलेगा ना। तो माता पिता जो ये गर्भ हत्या करा रहे हैं, भ्रूण हत्या करा रहे हैं, निर्दोष बालक की हत्या हो रही है, वो बालक जन्मता तो अपने कार्य को प्राप्त होता ना, समाज के कार्य को प्राप्त होता ना। उसमें तुम दोनों का संकल्प मिला और उससे तो फिर तुमको भी उसी गर्भ में जाना पड़ेगा। और उस गर्भ में अगर वो हत्या करने वाले नहीं हुए तो कर्म तुम्हारा ऐसा निकृष्ट होगा कि तुम हत्या के बराबर ही रोज कष्ट भोगोगे, जन्म लेकर के भी और या गर्भ में ही जितने दिन रहे। तो उतने दिन में ऐसे डॉक्टरों से चेक करवाया, बोले वो अमुक जगह अमुक अंग अमुक, या गर्भ से ही अपंग नेत्रहीन कई तरह के कष्ट युक्त प्रकट, ये गर्भस्थ शिशु को आपने दंड दिया तो उसी लिए गर्भस्थ होकर के आपको दंड भोगना।